नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजद की ओर से एमएलसी के उम्मीदवार के रूप में तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया। जी हां, आरजेडी के अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके तहत एमएलसी के जो पोस्ट के लिए बात हो रही है उसमें तेज प्रताप यादव को सामने रखा गया है। वहीं कुछ दिनों तक ये भी खबरें सामने आई थी कि उनके छोटे भाई यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एमएलसी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से अंदर खामे से ये खबर आई अंदर खेमे से कि तेज प्रताप यादव, हालांकि तेज प्रताप यादव महुआ से विधायक हैं और अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनके अपोजिट में उनकी पत्नी ऐश्वर्या भी खड़ी हो सकती हैं। जी हाँ, खबर ये भी है कि अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनके विरोधी पार्टी की तरफ से ऐश्वर्या भी खड़ी हो सकती हैं। लेकिन चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, और जिस तरीके से आरजेडी की ओर से जो खबरें सामने आई हैं, फिर चाहे वो महागठबंधन में दरार की खबर हो या सिर्फ महज आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार चुनने की, तो कुछ दिनों पहले जिस तरीके से आरजेडी कार्यालय में बैठक की गई थी, जिस बैठक की अध्यक्षता खुद उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष वहाँ पर करते हुए नजर आए थे, और जिसमें ये फैसला लिया गया था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वही उम्मीदवार चुनेंगे जो भी विधानसभा सीट से खड़े होंगे। कहाँ से खड़े होंगे, सभी चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो राजद सुप्रीमो के हाथ में दे दी गई है। हालांकि अभी तक राजद सुप्रीमो की तरफ से इस बात को लेकर के ना ही कुछ बयान आए हैं सामने और ना ही अभी तक कोई लिखित ऐसे पत्र दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी जो है वो लगातार हर तरीके से चुनाव को लेकर के तैयार है। हालांकि विधान परिषद में 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन 9 सीटों पर एमएलसी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राजद से तेज प्रताप यादव का सामने नाम आ रहा है, वहीं 9 सीटों में विपक्ष में भी इसमें साफ तौर पे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वह सभी जदयू और भाजपा कोटे में शामिल हैं। जी हाँ, लेकिन विधानमंडल की अगर हम बात करें तो विधानमंडल में सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस बार महज सिर्फ 3 सीटें जो हैं वो राजद के हाथों में है, और राजद कहीं ना कहीं तरीके से अगर हम देखें तो ये जो सीटें हैं राजद को शायद मिलना तय भी है, क्योंकि इसी के साथ कांग्रेस के खाते में अभी तक 1 सीट जाएगी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस है उसके खाते में महज 1 सीट जाने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम देखें तो आरजेडी की तीनों सीट जो मिलनी है उसके लिए उम्मीदवारों की चर्चा भी तेज है। अंतिम रूप देने के लिए इसमें थोड़ा सा समय मांगा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो है दूसरी सीट पर पहले जहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है, वहीं दूसरे में हम आपको बता दें कि अति पिछड़ा वर्ग के कोटे में जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, ये जो उम्मीदवार चल रहे हैं विधान परिषद को लेकर के, इसमें दूसरा जो सीट है वो अति पिछड़ा वर्ग को दिए जाने की बात चल रही है। वहीं हम आपको बता दें कि इस वर्ग में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामबली सिंह चंद्रवंशी का नाम भी शामिल है। वहीं तीसरे सीट पर अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक समाज के खाते में भी ये सीटें जा सकती हैं। शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले फैजल अली की दावेदारी भी मजबूत देखी गई है। तो तीसरी सीट के लिए राजपूत उम्मीदवार बनाने की भी चर्चा तेज है। अगर हम देखें तो हर तरफ से आरजेडी जो है वो जो प्लान अगर आरजेडी के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी जातिवाद को भी लेकर के चुनाव करते हुए नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर देखें तो इन सभी बातों को अगर हम देखें गौर से तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आरजेडी ने इस बार के चुनाव को लेकर के विधान परिषद के महज 9 सीटों को लेकर के जहाँ तेज प्रताप का नाम सामने रखा है, वहीं बाकी लोगों का भी नाम सामने है, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर आरजेडी ने कोई साफ तौर पे मोहर नहीं लगाई है। लेकिन आरजेडी के अंदर खेमे से जो खबरें सामने आ रही है उसके तहत एमएलसी के लिए सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है तेज प्रताप यादव। हालांकि हम बात कर रहे थे, आपको बता दें कि जो जातिवाद को लेकर के जो बातें हो रही हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी को मुस्लिम समुदाय से जितने भी वोट्स मिलते हैं, अति पिछड़ा पे जिस तरीके से इस बार ध्यान दिया जा रहा है, पिछड़े वर्ग पर जिस तरीके से ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो स्ट्रैटेजी है वो साफ तौर पे समझ में तो आती है कि हाँ आरजेडी की स्ट्रैटेजी है, लेकिन राजद सुप्रीमो के हाथ में जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो विधानसभा के सीटों को लेकर के अपने उम्मीदवार तय करेंगे, उसके बाद किसको कहाँ से खड़ा करना है, वो सब कुछ राजद सुप्रीमो के हाथ में ही सौंप दिया गया। तमाम जिम्मेदारियां जो है वो उनके हाथ में सौंप दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी तक आरजेडी के सिर्फ जो बातें ही सामने आई हैं उसमें अभी तक कोई भी ना ही नोटिफिकेशन क्लियर आए हैं, ना ही कोई अभी तक पेपर अगर हम देखें आरजेडी की तरफ से ना ही कोई ऑफिशियली पेपर जारी किया गया जिसके तहत ये कहा जा सके कि जो परिषद के चुनाव होने वाले उसमें 9 सीटों पर वाकई में तेज प्रताप यादव ही है या फिर दूसरे सीट पर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बातें
जो है वो अंदर खेमे से आ रही है, लेकिन अभी तक इन बातों की ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।